स्टॉक मार्केट में अगर पैसे बनाने हो तो आपको चार्ट पैटर्न की जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। चार्ट पैटर्न क्या होते हैं? जब भी बहुत सारे कैंडलस्टिक से एक पैटर्न बनता है तो हम उसे कहते हैं चार्ट पैटर्न। ये चार्ट पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट का मूड क्या है। मतलब मार्केट अभी तक ऊपर की तरफ चल रहा था, यहां से रिवर्स हो सकता है, या नीचे की तरफ जा रहा था, यहां से वापस रिवर्स होके ऊपर की तरफ जा सकता है, या जिस तरह से चल रहा है चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वो कंटिन्यू वैसा ही रहेगा। ये सारे मूड कौन बताता है? चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न की नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न से आपको पता चलता है कि अब किस पॉइंट पे हमें एंट्री लेनी चाहिए और किस पॉइंट पे हमें एग्जिट करना चाहिए। चार्ट पैटर्न बेसिकली तीन तरीके के होते हैं: रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न एंड स्पेशल चार्ट पैटर्न। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। जी हाँ, पूरा बहुत बड़ा ये टॉपिक होने वाला है। वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको पूरे रिवर्सल चार्ट पैटर्न की बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी और आपको यह पता चल सकेगा कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ, किस पॉइंट पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, किस पॉइंट पे हमें एग्जिट लेनी चाहिए। जी हाँ, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न में रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। रिवर्सल चार्ट पैटर्न में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न होता है वो होता है डबल टॉप। तो आइए शुरू करते हैं डबल टॉप के साथ। किसी भी चार्ट पैटर्न में जितने भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न हो गए या कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न हो गए या जो भी पैटर्न हो गए चार्ट पैटर्न, इसमें वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। वॉल्यूम मतलब कितने बायर्स एंड सेलर्स एक्टिव हैं उस स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। तो जो भी मैं चार्ट पैटर्न बताऊंगा उसमें वॉल्यूम का ध्यान भी रखना है बहुत ज्यादा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चार्ट पैटर्न हमारा जो है वो है डबल टॉप। अब ये कैसे फॉर्म होता है, इसमें एंट्री कहां लेनी चाहिए, कहां तक हमारा टारगेट होना चाहिए और कहां स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा। देखिए, क्या होता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, भाग रहा है। शेयर का प्राइस बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट तक गया और वहां पे जाके उसने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लिया यानी कि वहां सेलर्स एक्टिव होते हैं और फिर इसका प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगा। प्राइस गिरते गिरते एक पॉइंट पे आया और वहां पे इसने सपोर्ट लिया, क्योंकि वहां पे बायर्स बैठे हुए थे, बायर्स एक्टिव थे और इसके प्राइस को ऊपर की तरफ बढ़ाने लगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी उस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां से फिर ये ऊपर की तरफ गया और सेकंड टॉप बनाया। जो हमारा फर्स्ट टॉप जिस पॉइंट पे रहता है उसी लाइन के आसपास हमारा सेकंड टॉप बनता है। ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल उसके सीधी में बनने चाहिए, 1-2% ऊपर या नीचे ये टॉप बन सकता है। उसके बाद क्या होता है, वापस से यहां पे सेलर्स एक्टिव हुए और उसने प्राइस को नीचे की तरफ गिराया। अब नीचे गिरने के बाद इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पे बायर्स अब बहुत ही वीक हो गए। अभी तक बायर स्ट्रांग थे, अब सेलर स्ट्रांग हो गए। तो यहां पे इसने ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन जब भी नीचे की तरफ जाएगा ब्रेक होकर तो उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। ब्रेक डाउन दिया। अब क्या हम देखते हैं कि जब ब्रेक डाउन दिया उस समय वॉल्यूम कितना है। जहां पे ब्रेक डाउन देता है अगर वहां पे वॉल्यूम हाई है, दैट मींस अब ये ट्रेंड बदलने वाला है। अभी तक अप ट्रेंड जा रहा था, अब यहां से चेंज होकर डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ने वाला है। फर्स्ट पॉइंट पे भी हम नोटिस करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है। फर्स्ट पॉइंट पे जो वॉल्यूम होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, सेकंड पॉइंट पे जो वॉल्यूम होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट के मुकाबले कम होना चाहिए। वॉल्यूम का बहुत बड़ा गेम है। अब यहां पे जब भी ब्रेकआउट करते टाइम अगर हमारा ब्रेकडाउन करते टाइम वॉल्यूम हाई है, दैट मींस ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अब मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है। लेकिन अगर यहां पे वॉल्यूम कम है तो क्या हो सकता है कि कुछ दूर नीचे जाने के बाद प्राइस वापस अपने सपोर्ट पे आएगा, जो कि अब ये सपोर्ट क्या बन गया, इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। फिर यहां से प्राइस नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसे हम कहते हैं रीटेस्टिंग।
मतलब प्राइस रीटेस्ट करने के लिए वापस नेकलाइन पे आता है और वहां से डाउन हो जाता है। अब टारगेट कहां लें, स्टॉप लॉस कहां लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा पहला टॉप होता है नेक लाइन से जो भी डिस्टेंस हुआ हमारा, मान लेते हैं डी, यानी कि ये जो हमारा डिफरेंस है 50 पॉइंट का है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो भी 50 पॉइंट का होगा। मतलब जहां से इसने प्राइस ब्रेक डाउन दिया वहां से सेम डिफरेंस हम लेकर चल सकते हैं। मतलब अगर ये डिफरेंस 50 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट होना चाहिए 50 पॉइंट का। अब डिपेंड करता है आपके कैपिटल पे। अगर आप बहुत ज्यादा कैपिटल लगाओगे तो मैटर करता है कि 50 पॉइंट अगर आप लेके चलोगे तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट गेन हो सकता है। हाँ, लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस भी लेना जरूरी है। स्टॉप लॉस किस पॉइंट पे लेंगे? जहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है, जिस कैंडल के थ्रू, उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हमारा क्या होगा? ये डिफरेंस जो फर्स्ट पॉइंट का डिफरेंस है। सिंपल। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है कि इसका मतलब ये डिफरेंस का हाफ स्टॉप लॉस रखते हैं। स्टॉप लॉस आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है। अगर आप कैपिटल बहुत बड़ा लेते हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा लिमिटेड रखना ताकि आपको नुकसान थोड़ा कम हो। तो ये हो गया डबल टॉप, जिसमें आपको पता चला कि 2 पॉइंट पे टॉप बनता है और ये एक एम की तरह दिखता है, इसीलिए एम शेप पैटर्न भी इसे कहते हैं। अब जो हमारा सेकंड पैटर्न है वो है डबल बॉटम। डबल बॉटम क्या होता है? डबल टॉप का जस्ट अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। सेम वही सारे सिचुएशन होते हैं लेकिन उल्टा। मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में जा रहा था, किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे आके उसने सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, यानी अब बायर्स एक्टिव हो गए। बायर्स एक्टिव हो गए और उसने प्राइस को क्या किया? बढ़ाया। बढ़ाने के बाद एक पॉइंट पे आके उसने वापस से रेजिस्टेंस लिया जहां पे सेलर्स एक्टिव हुए और उसने वापस से प्राइस को नीचे की तरफ ढकेला। दोबारा जब प्राइस होता है, जो पहला बॉटम बनाता है उसी बॉटम के आसपास सेकंड बॉटम हमारा बनता है। सेकंड बॉटम बनने के बाद यहां पे वापस से बायर्स एक्टिव हुए एंड देन उसने प्राइस को ऊपर की तरफ ढकेला। ऊपर की तरफ जब ढकेला तो यहां रेजिस्टेंस पे पहुंचा, यानी कि नेकलाइन पे पहुंचा, और जैसे ही उसने नेकलाइन को ब्रेक किया तो ये कंफर्मेशन होती है कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी तक डाउन ट्रेंड में था, अभी ये अप ट्रेंड की तरफ बढ़ सकता है। अब यहां पे वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? फर्स्ट पॉइंट पे वॉल्यूम हाई होनी चाहिए, सेकेंड पॉइंट पे वॉल्यूम पहले के मुकाबले कम होनी चाहिए, और जहां पे ब्रेकआउट करता है उस पॉइंट पे भी वॉल्यूम हाई होनी चाहिए। जैसे ही वॉल्यूम हाई होता है तो ये कंफर्मेशन होती है कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ बढ़ सकता है। अगर यहां पे वॉल्यूम हमारा लो है तो क्या होता है कि ये हमारा फेक ब्रेकआउट के तरह दिखता है और ये वापस ऊपर जाकर कुछ पॉइंट के बाद ये नीचे रीटेस्ट करने के लिए आता है अपने नेक लाइन पे, जिसे हम जो हमारा रेजिस्टेंस था अब वो हमारा सपोर्ट बन गया। यहां से फिर वापस, अगर वापस हमारा यहाँ पे वॉल्यूम हाई हो जाता है देन मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। तो अब मार्केट का रिवर्स, मार्केट का जो पैटर्न होता है वो रिवर्स हो जाता है। अभी तक मार्केट नीचे की तरफ बढ़ रहा था, अब अचानक से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा, और ये सारे पैटर्न हमें दिखाते हैं कि मार्केट का मूड अभी कैसा है। ये सारे पैटर्न कैसे बनते हैं? सारे पैटर्न बनते हैं कैंडल स्टिक से। कैंडल स्टिक पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको पहले अपने लास्ट वीडियोस में बता दिया है। उसके भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि जब तक कैंडल स्टिक पैटर्न ना पता हो, चार्ट पैटर्न पता होने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो चार्ट पैटर्न अगर आपको जानना है तो उसके लिए कैंडल स्टिक पैटर्न को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है उसी से बनता है। तो ये हो गया हमारा डबल बॉटम। अब इसमें टारगेट क्या लें? टारगेट जो हमारा रहता है नेक लाइन से फर्स्ट बॉटम, ये डिफरेंस, यही हमारा टारगेट होता है। मतलब ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस का हम टारगेट लेकर चलेंगे, ये डिफरेंस कि इतने टारगेट हमारा अचीव हुआ तो हम ट्रेड से निकल जाए। दोस्तों आप ये टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सब क्या है, ये अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको बता दूं, टारगेट मतलब होता है कि इस पॉइंट पे आकर आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया कि हाँ ठीक है कि प्राइस जो है 120 तक पहुंच गया, अब मैं एग्जिट कर लेता हूं। वो हमारा कहलाता है कि टारगेट आपका हिट हो गया।
अब अगर आपने 100 रुपए पे एंट्री ली और आप 90 रुपए स्टॉप लॉस रखते हो कि जैसे ही प्राइस 90 आएगा ऑटोमेटिक आपका ट्रेड कट जाएगा, तो आपको 10 रुपए का लॉस होगा। उसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस सेट करना। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप स्टॉप लॉस सेट नहीं करते हो तो वो आपका ट्रेड क्या होता है, 100 रुपए से 90 रुपए पे गिरता है और हो सकता है 90 से और नीचे गिर जाए। तो इसलिए आपको हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये हमारा हो गया डबल बॉटम। अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है ट्रिपल टॉप। डबल टॉप की तरह ही ट्रिपल टॉप भी होता है। इसमें भी क्या होता है, किसी शेयर का प्राइस या मार्केट का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ते 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 एक पॉइंट पे आया और उसने वहां से रेजिस्टेंस लिया, मतलब अब सेलर्स एक्टिव हो गए और उसने क्या किया, प्राइस को नीचे की तरफ ढकेलना शुरू किया। इस पॉइंट पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होती है। वापस ये एक लेवल पे आके बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और सपोर्ट लेता है प्राइस, और वही ये वापस ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जाते जाते सेकेंड पॉइंट टॉप बनाता है, मतलब जहां पे पहला टॉप बना था उसी के आसपास दूसरा टॉप बनता है। वापस से यहां इसे रेजिस्टेंस मिलता है, सेलर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ ढकेलते हैं। फिर नेक लाइन पे आके इसे सपोर्ट मिलता है और बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ ढकेलते हैं। जब थर्ड टॉप हमारा बनता है वहां पे वॉल्यूम बहुत ही कम हो चुका रहता है, मतलब पहले पॉइंट पे हमारा वॉल्यूम हाई रहता है, सेकेंड पॉइंट पे पहले से कम एंड थर्ड पॉइंट पे सेकेंड से भी कम हो जाता है वॉल्यूम। ये दर्शाता है कि अब बायर्स थक चुके हैं और सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। जैसे ही वापस नेक लाइन के पास आता है प्राइस और नेक लाइन को ब्रेक कर देता है। नेक लाइन क्या होता है, जहां पे सपोर्ट ले रहा है प्राइस उसको एक सीधी लाइन से मिला देते हैं, एक ड्रॉ कर देते हैं ट्रेंड लाइन से, तो उसे हम कहते हैं नेक लाइन। तो जैसे ही यहां आकर प्राइस ब्रेक डाउन देता है और वॉल्यूम भी हाई होती है तो कंफर्मेशन होता है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ सकता है, मतलब अभी मार्केट अब नीचे की तरफ गिर सकता है। अभी तक मार्केट ऊपर जा रहा था, अब यहां से मार्केट नीचे हो गया। इसे क्या कहते हैं, बियरिश रिवर्सल पैटर्न। ये सारे पैटर्न जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा हो और वहां से फिर प्राइस नीचे की तरफ बढ़ने लगे, उस तरह के पैटर्न को हम कहते हैं बियरिश रिवर्सल पैटर्न। और जब प्राइस नीचे की तरफ जा रहा हो और वहां से प्राइस स्विंग करके ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाए चार्ट पैटर्न बनाने के बाद, तो उस तरह के चार्ट पैटर्न को हम क्या कहते हैं, बुलिश चार्ट पैटर्न। चलिए, तो ये हो गया हमारा ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप में अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जो भी हमारा फर्स्ट पॉइंट है और नेक लाइन है इसके बीच का डिफरेंस हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। मतलब अगर यहां पे हमारा 50 पॉइंट का डिफरेंस है तो हमारा टारगेट हम 50 पॉइंट लेकर चल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं 50 पॉइंट तो आप 50 पॉइंट तक ही जाएं। कभी कभी प्राइस क्या होता है 45 पॉइंट तक भी बढ़ता है या 40 पॉइंट तक भी बढ़ता है। तो आप अपना एक टारगेट सेट कर लें। टारगेट जनरली 1:2 रेशियो का बेस्ट माना जाता है, मतलब जितना आप स्टॉप लॉस लेते हो उसका डबल आप टारगेट लो। मतलब अगर आपने 100 रुपए पे एंट्री की, किसी भी इस तरह के पैटर्न में आपने 100 रुपए पे एंट्री की और आपको लगता है कि मार्केट अभी गिरने वाला है, आप टारगेट लेते हो 80 का, यानी कि मार्केट जब 80 होगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, यानी 20 का डिफरेंस ले रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस कितना लेना चाहिए, 10 का। यानी कि अगर 100 से ऊपर बढ़ा 110 तक गया तो आप वहां से एग्जिट कर लोगे। अब आप कहोगे यहां तो मैं उल्टा बता रहा हूं। जी नहीं, उल्टा नहीं बता रहा हूं, बल्कि यहाँ पे मार्केट अभी नीचे गिरने वाला है। नीचे गिरने पे भी हम पैसे बनाते हैं, जो कि मैं ऑप्शन एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है उस पे मैं बात करूंगा, इसके वीडियोस आगे बनेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, आप स्टॉप लॉस ले रहे हो 10 पॉइंट का, मान लो, तो आपका टारगेट 20 पॉइंट होना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर आप 20 पॉइंट लेते हो तो आपका टारगेट 40 पॉइंट होना चाहिए। जनरली इस तरह के पैटर्न में लोग क्या करते हैं, या तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो कैंडल पे ब्रेक किया उसका हाई स्टॉप लॉस ले लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो भी ये डिफरेंस है इसके हाफ डिफरेंस को अपना स्टॉप लॉस लेते हैं और टारगेट पूरा यहां तक लेकर जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल टॉप पैटर्न।
अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ट्रिपल बॉटम में क्या होता है, जैसा ट्रिपल टॉप में बना था वही उसका जस्ट अपोजिट ट्रिपल बॉटम। इसमें क्या होता है, तीन बॉटम बनते हैं, जैसा कि आपको फिगर से समझ में आ रहा है। प्राइस अभी नीचे की तरफ बढ़ रहा है, नीचे बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पर आकर उसने सपोर्ट लिया, जहां पे सपोर्ट लिया वहां पे वॉल्यूम हाई है। अब यहां से इसने सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, क्यों? क्योंकि यहां से बायर्स एक्टिव हो गए। यहां पे आकर एक लाइन पे आकर उसने रेजिस्टेंस लिया, यहां पे सेलर्स बैठे हुए थे, सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ बढ़ाया। अब प्राइस वापस से इसी सपोर्ट जोन के पास आकर ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसने वापस से सपोर्ट लिया और प्राइस को ऊपर बढ़ाया। बायर्स ने इसे ऊपर की तरफ ढकेला, वापस इसने रेजिस्टेंस लिया एंड लास्ट तीसरा बॉटम बनाया। तो जो यहां पे तीन बॉटम बन गए, तो पहले बॉटम में जो हमारा वॉल्यूम था वो हाई था, सेकेंड बॉटम में हमारा वॉल्यूम पहले के मुकाबले थोड़ा कम, और थर्ड पॉइंट पे हमारा वॉल्यूम पहले दूसरे के मुकाबले बहुत कम था। तो ये दर्शाता है कि अब सेलर्स थोड़े से वीक हो रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। अब स्ट्रेंथ किसकी बढ़ रही है? बायर्स की। बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और नेक लाइन पे जैसे ही प्राइस पहुंचता है, तो अब ये देखना है कि क्या प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता है या नहीं। अगर इसने ब्रेकआउट देते टाइम, यहां पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देते टाइम वॉल्यूम हाई है, तो ये कंफर्मेशन होता है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ भाग सकता है। मतलब अभी तक प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा था, अब यहां से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, यहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ये एक रिवर्सल पैटर्न है। तो फिर क्या होता है, अगर वॉल्यूम ज्यादा है ऊपर गया, अगर वॉल्यूम कम है तो इसे हम कह सकते हैं कि फेक ब्रेकआउट है। हो सकता है प्राइस ऊपर जाकर वापस नीचे की तरफ रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद यहां पे आने के बाद वॉल्यूम बढ़े और फिर से ये प्राइस ऊपर की तरफ भाग जाए। तो ये होता है ट्रिपल बॉटम। इसमें टारगेट क्या होगा हमारा? टारगेट जो होगा फर्स्ट पॉइंट हमारा और नेक लाइन के बीच का डिफरेंस, वही 50 पॉइंट है अगर, तो हमारा टारगेट कितना हो जाएगा? 50 पॉइंट का, जो भी पहला हमारा डिफरेंस रहेगा। सेम अगर ये 100 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट भी 100 पॉइंट हो जाएगा। लेकिन जनरली 100 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, जो भी आपका पॉइंट रहे आप उसके हिसाब से इसमें ट्रेड कर सकते हो। कुछ लोग ट्रेड जो करते हैं अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस किसी ने यहां रखा और किसी ने स्टॉप लॉस यहां रखा, तो जितना स्टॉप लॉस रखते हैं उसका दुगना वो टारगेट लेकर चलते हैं। तो यहां पे मान लेते हैं कि हमने इस पॉइंट पर स्टॉप लॉस लिया, कहां पे? जिस कैंडलस्टिक ने इस नेक लाइन को ब्रेक किया उसका लो हमारा क्या हो जाता है? स्टॉप लॉस। और उसका फिर जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और ये हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस अगर 10 पॉइंट का है तो हम 20 पॉइंट का भी टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है तो टारगेट 40 पॉइंट का भी लेकर चल सकते हैं। टारगेट डिपेंड करता है आप पर, आप कितना टारगेट लेकर चलना चाहते हो। लेकिन पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखो तो टारगेट बेसिकली ये मिल सकता है। हो सकता है इससे ऊपर भी प्राइस जाए, वो फिर नेक्स्ट पैटर्न पे डिपेंड करता है कि मतलब इसके आगे बनने के बाद कोई नया पैटर्न बनेगा, फिर वहां से देखना है कि प्राइस ऊपर और जाएगा या नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉटम। अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसने फर्स्ट स्टॉप बनाया, एक पॉइंट पे आने के बाद वहां रेजिस्टेंस लिया, यानी कि सेलर्स एक्टिव थे, उसने प्राइस को क्या किया? नीचे की तरफ ढकेला, वापस से एक पॉइंट पर आकर उसने सपोर्ट लिया। अब यहां से बायर्स एक्टिव हो गए और उसने प्राइस को ऊपर की तरफ ले गया, और जो पहला पॉइंट था वो एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसको क्रॉस करता हुआ एक ऊपर की तरफ हेड बनाया, यानी कि टॉप बनाया। यहां पे उसने रेजिस्टेंस लिया वापस, तो ये हमारा मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस 1 है, ये हमारा रेजिस्टेंस 2 है। फिर यहां से क्या हुआ? सेलर्स एक्टिव हुए और नीचे की तरफ प्राइस को ढकेला ढकेला ढकेला, जो यहां पे नहीं रुके और वापस यहां पे सपोर्ट लिया। मतलब जो हमारा नेकलाइन था वहां से सपोर्ट लिया और फिर से बायर्स एक्टिव हुए और इसने प्राइस को सेकंड टॉप तक लेकर गए, और यहां पे आने के बाद इसने हैवी रेजिस्टेंस लिया, बहुत ही ज्यादा सेलर्स बैठे थे
और उसने प्राइस को नीचे की तरफ धकेलना शुरू किया। जब नेक लाइन के पास प्राइस वापस आता है और यहां से ब्रेक डाउन देता है, और अगर हमारा वॉल्यूम हाई है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अब यहां से मार्केट कहां चला जाएगा, डाउन ट्रेंड की तरफ। मतलब अभी तक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, अब मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा, यहां से प्राइस चेंज हो जाएगा, यहां से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। पहले पॉइंट पे क्या होना चाहिए, हमारा वॉल्यूम हाई होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट पे हमारा वॉल्यूम इसके मुकाबले कम होना चाहिए, और थर्ड पॉइंट पे हमारा वॉल्यूम बहुत ही कम होना चाहिए, इन दोनों से कम होना चाहिए। लेकिन जैसे ही ब्रेक डाउन देता है वहां पे वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ये पैटर्न दिखता है कि एक हेड है और दो शोल्डर, जैसे कि मेरी बॉडी है, मान लीजिए ये मेरा हेड है और ये दो शोल्डर है। ये हमारा पैटर्न बिल्कुल इसी को दर्शाता है कि हेड एंड शोल्डर्स। तो हमारा पहला शोल्डर, सेकंड शोल्डर और ये हमारा हेड। जो हमारा सेकंड शोल्डर रहता है वो पहले शोल्डर के बिल्कुल सीधे में रहे या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बन रहा है। और जो हमारा हेड है पहले और दूसरे से ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हेड है इन दोनों से ऊपर की तरफ होना चाहिए और एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए। फिर यहां से प्राइस नीचे की तरफ गिर जाता है। जो हमारा टारगेट होगा, जो फर्स्ट शोल्डर है हमारा और नेक लाइन, इसके बीच का डिफरेंस हमारा पहला टारगेट होगा। पहला टारगेट मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट हैवीली नीचे की तरफ गिरे, मतलब बहुत ज्यादा नीचे की तरफ गिरे। तो पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, जो पहला शोल्डर और नेकलाइन के बीच का डिफरेंस है, ये हमारा टारगेट हो गया। अगर ये टारगेट हिट हो जाता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो, मतलब आप एग्जिट मत करो, उससे थोड़ा और आगे बढ़ते जाओ, वो भी मैं समझाता हूं। और दूसरा जो हमारा टारगेट होगा वो हेड और नेक लाइन के बीच का डिफरेंस होगा। मान लेते हैं कि ये डिफरेंस हमारा 50 पॉइंट का है, तो पहला टारगेट हमारा क्या हुआ, 50 पॉइंट, और ये डिफरेंस हमारा 80 पॉइंट का है, तो दूसरा टारगेट हमारा क्या हुआ, 80 पॉइंट का हुआ। मतलब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे इस ट्रेंड की बात करें कि यहां पे हमारा 100 रुपए है, तो आपने स्टॉप लॉस रख दिया 110, मतलब ऊपर की तरफ अगर प्राइस जाएगा तो यहां हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। तो जैसे प्राइस नीचे की तरफ बढ़ा, 100 से 80 पे पहुंचा, वो आपका टारगेट हिट हो गया, तो आप ट्रेड को एग्जिट मत करो, वहां पे रुके रहो। देखो प्राइस और नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी 80 की तरफ, 80 से 70 की तरफ जा रहा है, तो आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ा दो, आप अपना स्टॉप लॉस 80 कर दो, क्योंकि प्राइस तो अभी 70 के पास है। फिर प्राइस 70 से 60 की तरफ भाग रहा है तो आप स्टॉप लॉस 70 कर दो। अगर वहां पे हिट हो जाता है तो आप ऑटोमेटिक निकल जाओगे, मतलब स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, मतलब आगे की तरफ बढ़ाना। आप अपने टारगेट को बढ़ाते जाओ और स्टॉप लॉस को भी बढ़ाते जाओ, तो इससे क्या होगा कि आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो कि हेड एंड शोल्डर का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में था, मार्केट अभी नीचे की तरफ भाग रहा था, किसी भी शेयर का प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, और यहां पे उसने एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया जिसे हमारा शोल्डर क्या बना, S1। यहां से सपोर्ट लिया, बायर्स ने एक्टिव हुए, बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स ने प्राइस को बढ़ाया, प्राइस जो है बढ़कर यहां नेकलाइन के पास आया, नेक लाइन से वापस नीचे की तरफ गिरा। क्यों, क्योंकि यहां पे हम इसे रेजिस्टेंस मिल गया, किसे, प्राइस को रेजिस्टेंस मिला, यहां पे सेलर्स एक्टिव हुए, उसने प्राइस को नीचे की तरफ धकेला, और ये प्राइस जो है इस सपोर्ट जोन को तोड़कर नीचे की तरफ गया और नीचे एक बॉटम बनाया जिसे हेड कहते हैं, और यहां पे इसने हैवीली सपोर्ट लिया। हैवीली सपोर्ट, बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हुए, बायर्स ने प्राइस को बढ़ाना शुरू किया, ये प्राइस यहां तक आया, यहां से भी ऊपर की तरफ गया और नेक लाइन पे पहुंचकर रुक गया, नेक लाइन पे वापस से रेजिस्टेंस लिया, और यहां पे सेलर्स एक्टिव हुए और उसने प्राइस को नीचे की तरफ ढकेलना शुरू किया, और यहां पे हमारा बना S2, जो हमारा शोल्डर था वो सेकेंड शोल्डर बना। लेकिन यहां से बायर्स बहुत एक्टिव हुए और प्राइस को बहुत ऊपर बढ़ाया,
और यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। कहां पे? नेक लाइन पे। नेक लाइन पे प्राइस ने जब ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम भी हाई अगर हुआ तो ये कंफर्मेशन होता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। मार्केट नीचे जा रही थी, अब ऊपर की तरफ बढ़ेगी, यानी प्राइस नीचे की तरफ भाग रहा था, अब प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगा बढ़ेगा। यहां पे क्या होता है कि पहले पॉइंट पे, पहले शोल्डर पे वॉल्यूम हाई होनी चाहिए, सेकेंड पॉइंट पे वॉल्यूम इसके मुकाबले थोड़ी कम होनी चाहिए, और थर्ड पॉइंट यानी सेकेंड शोल्डर पे वॉल्यूम इससे भी कम होनी चाहिए। तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रही है, यहाँ पे ज्यादा, फिर कम, फिर कम। उसके बाद जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है उस पॉइंट पे वॉल्यूम हाई होनी चाहिए। जैसे ही वॉल्यूम हाई हुआ तो कंफर्मेशन है कि अब मार्केट में प्राइस चेंज होने वाला है, यानी नीचे की तरफ भाग रहा था प्राइस अब ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ तो हो सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट हो। जैसे ही प्राइस ऊपर गया हो सकता है रीटेस्ट करने के लिए वापस नीचे आए इस नेक लाइन पे, और फिर यहां से वॉल्यूम हाई होने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ जाए। तो ये होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इसमें टारगेट क्या लेके चलेंगे? टारगेट सेम जैसे उसमें हम लेकर चलते थे। यहां पे पहला जो शोल्डर होगा नेकलाइन से डिफरेंस, वो हमारा पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट क्या होगा? नेकलाइन से हेड, जो हमारा दूसरा टारगेट होगा। ये डिफरेंस, तो मान लेते हैं कि ये डिफरेंस अगर 50 पॉइंट का है तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा? 50 पॉइंट का। और जो दूसरा डिफरेंस है वो 100 पॉइंट का है, तो दूसरा टारगेट हमारा क्या होगा? 100 पॉइंट का। समझ में आया? तो डिफरेंस जरूर देखना कि दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, गैप कितने पॉइंट का है, वही हमारा टारगेट होगा। टारगेट मतलब कि उतना हमारा प्राइस जा सकता है, वहां तक हम वेट कर सकते हैं। ये तो हो गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। अब जो हमारा अगला पैटर्न है वो है राइजिंग वेज पैटर्न। इसमें क्या होता है कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा था, किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते उसने एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया जिसे हम हाई कहते हैं। फिर वहां से प्राइस नीचे की तरफ गिरा और यहाँ पे उसने लो बनाया, जिसे मतलब यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। फिर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ा और सेकेंड हाई बनाया, जिसे हम हायर हाई कहते हैं। मतलब इस हाई से थोड़ा ऊपर जाकर उसने हाई बनाया। फिर वहां से प्राइस नीचे की तरफ गिरा और यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये जो हमारा लो था पहले वाले लो से ऊपर की तरफ था, यानी इसे हम हायर लो कहेंगे। फिर एक तीसरा पॉइंट बनाया, हायर हाई, हायर लो। ऐसे करके ये एक वेज में सिमट के रह गया। ये जो प्राइस है हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर नीचे स्विंग हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये एक वेज में सिमट के रह गया। और यहां पे आने के बाद क्या होता है कि प्राइस ब्रेक डाउन होता है नीचे की तरफ। उसने इस सपोर्ट को तोड़ा और नीचे की तरफ प्राइस गिरने लगा, और यहां पे मार्केट रिवर्स हो जाता है। अब ट्रेंड जा रहा था अभी तक, फिर वहां से डाउन ट्रेंड में आ जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम का भी गेम देखा जाता है। फर्स्ट पॉइंट पे जो हमारा वॉल्यूम रहता है वो हाई रहता है। सेकेंड पॉइंट भले ही हमारा हायर हाई बना है, लेकिन वहां पे वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा। थर्ड पॉइंट उससे भी कम हो जाएगा वॉल्यूम। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट तक भी बन सकता है ये। तो जब मतलब ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हायर हाई बनता है, लेकिन जो हमारा वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है। मतलब पहले पॉइंट पे कम, दूसरे पॉइंट पे उससे भी कम, तीसरे पॉइंट पे उससे भी कम। तो ये दर्शाता है कि अब सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और बायर्स थक चुके हैं। सेलर्स एक्टिव होते हैं और जैसे ही ये सपोर्ट को ब्रेक करता है और यहाँ पे वॉल्यूम अगर हाई है तो प्राइस वहां से क्या हो जाता है? नीचे की तरफ गिर जाता है। अब हो सकता है कि ये रीटेस्ट करने के लिए वापस अपने सपोर्ट तक आए और फिर वहां से प्राइस नीचे की तरफ गिरे। तो ये हमारा कौन सा पैटर्न कहलाता है? राइजिंग वेज। इसमें टारगेट कितना लेकर चलेंगे? टारगेट हमारा ये हो जाएगा, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस होता है फर्स्ट पॉइंट पे, वही हमारा टारगेट हो जाएगा। इतना मैक्सिमम हम लेकर चल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा राइजिंग वेज। अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज जैसे अभी हमने राइजिंग वेज बताया वैसे ही फॉलिंग वेज भी है, उसका अपोजिट। इसमें क्या होता है कि प्राइस नीचे की तरफ गिरता है,
फिर एक लो बनाता है, फिर एक हाई बनाता है, फिर एक लोअर लो बनाता है, मतलब जो इसका लो पॉइंट था उससे नीचे जाकर लोअर लो बनाता है, और जो हाई बनाता है वो लोअर हाई बनता है। एक वेज में प्राइस सिमट के रह गया, मतलब ऊपर नीचे स्विंग हो रहा है, और जब यहां से ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ बढ़ने के चांसेस होते हैं। कैसे पता चलता है? अगर वॉल्यूम हमारा यहाँ पे हाई है, फिर यहाँ पे वॉल्यूम इसके रिस्पेक्टिवली कम है, और यहाँ पे वॉल्यूम इन दोनों के रिस्पेक्टिवली कम है, और जब भी ब्रेकआउट होता है वहां पे वॉल्यूम हाई होता है, तो ये सिग्नल देता है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जा सकता है। यानी कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि मार्केट में प्राइस चेंज हो जाएगा, अभी तक गिर रहा था अब यहां से बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम कम है, ये ध्यान रखना आप, अगर वॉल्यूम कम है तो हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो, वापस से ये प्राइस रीटेस्ट करने के लिए यहां पर आए, लेकिन रीटेस्ट करने के बाद पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस कहां रखेंगे? जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है उस कैंडल का लोअर पॉइंट हम क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस। और हमारा टारगेट क्या होगा? जो हमारा ये डिफरेंस होगा, मतलब जो पहला लो बनाया और ये ट्रेंड ये जो लाइन हमने प्लॉट किया, इसका डिफरेंस हमारा टारगेट होगा। मतलब जितना दूरी ये है, अगर ये 50 पॉइंट का डिफरेंस है तो आप 50 पॉइंट टारगेट लेकर चल सकते हो। तो ये था हमारा फॉलिंग वेज। अब जो हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है वो है ब्रॉडेनिंग टॉप। ब्रॉडेनिंग टॉप में क्या होता है कि मार्केट में प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, फिर वहां पे एक पॉइंट पर आकर वो रेजिस्टेंस लेता है, फिर वो नीचे की तरफ गिरता है, यहां यानी कि सेलर्स एक्टिव है, फिर नीचे पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ करता है, गिरता है, फिर यहां से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के शेप में फंस के रह गया है। यहां पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि जब भी अपने रेजिस्टेंस से गिर रहा है तो आगे बढ़ते बढ़ते काफी लंबा रेजिस्टेंस का गैप हो जा रहा है। अगर यहां पे हमारा हाई बना तो ये क्या होगा? हाइयर हाई। ये क्या होगा? हाइयर हाई। अगर यहां पे हमारा लो बना तो ये क्या होगा? लोअर लो। ये क्या होगा? लोअर लो। मतलब हाइयर हाई बनता है और नीचे लोअर लो बनता है। तो ये काफी डिफरेंस बढ़ता जाता है। जैसे ही इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, यहां पे वॉल्यूम हाई होना चाहिए। अगर वॉल्यूम हाई है, इसका मतलब है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अब मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन टारगेट कितना लेकर चलेंगे? जो हमारा फर्स्ट गैप था, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, वो डिफरेंस हमारा टारगेट होगा। अब आप कहोगे कि टारगेट तो बहुत छोटा है, इससे बड़ा टारगेट तो हमारा यहां मिल गया। जी हां, बिल्कुल आप कर सकते हो ट्रेड। जैसे ही यहां पे आया, ये रेजिस्टेंस पे पहुंचा, यहां से देखो आप काफी लंबा गैप लिया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाई हुई है। आप जाकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो वाला वीडियो जरूर देखें। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहां पे वॉल्यूम हम चेक करते हैं। यहां पे वॉल्यूम हाई होनी चाहिए, यहां पे इससे कम होनी चाहिए, यहां पे और भी कम होनी चाहिए, और जैसे ही यहां ब्रेकआउट देता है, यहां वॉल्यूम हाई होनी चाहिए। तो प्राइस क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा था, अब यहां से प्राइस नीचे की तरफ गिर जाएगा। इस चार्ट पैटर्न को कहते हैं ब्रॉडेनिंग टॉप। अब जो हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है वो है ब्रॉडेनिंग बॉटम पैटर्न। इसमें क्या होता है कि मार्केट में प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा होता है, मतलब किसी भी शेयर का प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा होता है, एक पॉइंट पर आकर वो सपोर्ट लेता है, और वहां से बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ धकेलते हैं। फिर यहां आकर वो रेजिस्टेंस लेता है, अब सेलर्स एक्टिव होते हैं और वो प्राइस नीचे की तरफ गिराते हैं। बायर्स और सेलर्स का खेल ऐसे ही चलता रहता है। बायर्स प्राइस को ऊपर बढ़ाते हैं, सेलर्स प्राइस को नीचे गिराते हैं। हमारा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहचानना। तो जैसे जैसे ये प्राइस बढ़ता जाता है, ये एक तरह से अगर इसे हम मिलाएं तो एक तरह से एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के शेप में ये फंस के रह गया, इसलिए हम इसे ब्रॉडेनिंग बॉटम कहते हैं पैटर्न। फिर यहां पे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहां से ये ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करते वक्त अगर हमारा वॉल्यूम हाई हुआ, वॉल्यूम जरूर चेक करेंगे, वॉल्यूम हाई हुआ तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा।
यहां पे वॉल्यूम कितना होना चाहिए? हाई। सेकंड पॉइंट पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए? इसके मुकाबले थोड़ा कम। थर्ड पॉइंट पे क्या होना चाहिए? इन दोनों के मुकाबले कम। लेकिन यहां पे वॉल्यूम हाई होना चाहिए। अगर वॉल्यूम यहां पे कम है तो हो सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट हो और वापस ऊपर जाकर थोड़ा नीचे की तरफ पुल बैक करे और यहां से वापस ये ऊपर की तरफ जाए। मतलब यहां पे रीटेस्ट करने के लिए प्राइस नीचे की तरफ गिर सकता है। वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी तक आपने ये समझा ब्रॉडेनिंग बॉटम पैटर्न। इसमें आप देखोगे कि यहाँ लो लोअर लो लोअर लो बनाते जा रहा है और ये जो डिफरेंस है काफी लंबा डिफरेंस है। तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू यहां पे भी ट्रेड कर सकते हो। जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस पे जाता है तो वहां से गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और वॉल्यूम आप चेक करना तो वहां से भी आप ट्रेड कर सकते हो। जो यहाँ पे हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा? ये डिफरेंस जो हमारा पहला लो बनाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो गैप होता है, वही गैप हमारा टारगेट होगा। ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे टारगेट तो उससे भी ज्यादा हो रहा है यहाँ पे मतलब बहुत लंबा गैप बना है। तो आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो। वॉल्यूम को ध्यान में रखना। लेकिन ये पैटर्न बेसिस हम पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए अभी हम सिर्फ चार्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। तो ब्रॉडेनिंग बॉटम पैटर्न ये हमारा चार्ट पैटर्न बना। दोस्तों आज चार्ट पैटर्न पे मैंने लगभग आपको सारे चार्ट पैटर्न आपको समझा दिए जो भी इंपॉर्टेंट है। आप इसके थ्रू कभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। हाँ, लेकिन स्टॉक मार्केट ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होता है तो इसे थोड़ा सा आप अपने ध्यान से देखना। ये वीडियो जो भी मैं बना रहा हूं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी ट्रेड 100% श्योर नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, कोई भी ट्रेड 100% श्योरिटी नहीं देता कि ये चार्ट पैटर्न बना अब इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं है। 10 में से 6 बार या 7 बार भी अगर आपका ट्रेड वैसा जाता है तो आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन रहे हैं। तो ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं अब कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तभी तो आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी मिलेगी। उसके बाद वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।